नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हरितालिका तीज की 2 व्रत कथाएं बताने जा रहा हूं, जिसमें से एक स्वयंवरा भगवान पृथ्वी जी को बता रहे हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, हरितालिका तीज की व्रत कथा सभी माताएं बहनें सुनती ही होंगी जो इस व्रत को करती हैं। तो जितने बार इस व्रत में हम लोग पूजन करते हैं उतनी बार यह व्रत कथा सुननी चाहिए। हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर। तो शास्त्रों में गुप्त व्रत कथा भी है जो मार्केट में हमको पुस्तक मिलती है। हरतालिका तीज व्रत कथा वो हम लोग सुनेंगे ही, लेकिन शास्त्रों में गुप्त व्रत कथा भी है जो विष्णु भगवान के अवतार वाराह भगवान देवी पृथ्वी को सुना रहे हैं। तो पहले भाग में हम लोग वाराह भगवान द्वारा बताया गया व्रत कथा सुनेंगे। उसके बाद अंत में हम लोग हरितालिका तीज व्रत कथा जो मार्केट में हमको पुस्तिका मिलती है उसका भी हम लोग श्रवण करेंगे। तो जो भी माताएं बहनें व्रत रख रही हैं ये दोनों कथाएं सुनिए, दोनों का अपना महत्व है। आखिरी में इसकी महिमा भी है, वो आप सुन लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले व्रत कथा से जो वाराह भगवान देवी पृथ्वी को सुना रहे हैं। मुनिवर महातपा कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान रुद्र कैलाश पर निवास करने लगे तो कुछ समय बाद अपने पिता दक्ष से प्राणपूर्व प्रसंग गौरी को स्मरण हुआ। अब सहसा उनके मन में रोष का भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगी कि मेरे पिता दक्ष ने इन देवादिदेव को यज्ञ में भाग न देकर कितना बड़ा अपराध किया था, जिसके फलस्वरूप मेरे पिता का यज्ञ के निमित्त बनाया हुआ नगर तथा उनके यज्ञ का भी विध्वंस करना पड़ा। अतः शिव के अपराधी पिता से उत्पन्न शरीर का मुझे त्याग कर देना चाहिए और तपस्या द्वारा इन महेश्वर की आराधना कर दूसरा जन्म ग्रहण कर इनकी अर्धांगिनी बनकर मुझे इन्हें प्राप्त करना चाहिए। पिता दक्ष में तो बांधव चित्त प्रेम का लेश भी नहीं रह गया है, अतः अब उनके घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता। इस प्रकार भलीभांति विचार करके परम सुंदरी गौरी तप करने के उद्देश्य से गिरिराज हिमालय पर चली गई। दीर्घ काल तक तपस्या करके उन्होंने अपने शरीर को सुखा डाला। फिर योगा अग्नि के द्वारा अपने शरीर को दगदग करके पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और उमा तथा महाका आदि उनके नाम हुए। हैवान के घर में परम सुंदर रूप से शोभित होकर वे अवतरित हुईं। फिर भगवान रुद्र की मुझे पति रूप में प्राप्ति हो, इस संकल्प से त्रिलोचन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उन्होंने पुण्य कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालय पर दीर्घ काल तक तप द्वारा उन्होंने आराधना की, तब ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शिव वहाँ पधारे। उस समय उनका वृद्ध शरीर था और सभी अंग शिथिल हो रहे थे, साथ ही वह पग पग पर गिरते पड़ते चल रहे थे। बड़ी कठिनाई से वह पार्वती के पास पहुंचकर बोले, भद्रे, मैं अत्यंत भूखा ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ खाने योग्य पदार्थ दो। उनके इस प्रकार कहने पर परम कल्याणमयी शैलेंद्र नंदिनी उमा ने उन ब्राह्मण से कहा कि विप्र, मैं आपको भोजन फल आदि पद दे रही हूँ, आप यथाशीघ्र स्नान कर इच्छा अनुसार उन्हें ग्रहण करें। उनका यह कहने पर वे ब्राह्मण देवता पास में ही बहती हुई गंगा के जल में स्नान करने के लिए उतरे। उन ब्राह्मण वेदधारी शिव ने स्नान करते समय ही सोम माया स्वरूप एक भयंकर मकर का रूप धारण कर उन ब्राह्मण का यानी अपना ही पैर पकड़ लिया। फिर पार्वती जी को यह सब लीला देखते हुए कहने लगे, दौड़ो दौड़ो, मैं भारी विपत्ति में पड़ गया हूँ, इस मकर से तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो और जब तक इसके द्वारा मैं नष्ट भ्रष्ट नहीं कर दिया जाता तभी तक तुम मुझे बचा लो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पार्वती ने सोचा कि गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता है, उनका मैं पितृभाव से स्पर्श करती हूँ और भगवान शंकर का पति भाव से, पर मैं तपस्विनी कैसे इन ब्राह्मण देवता को स्पर्श करूँ। परंतु इस समय जल में ग्रह द्वारा पकड़े जाने पर भी यदि मैं इन्हें बाहर नहीं खींचती तो निसंदेह मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। दूसरी बात यह है कि अन्य धर्म जनित त्रुटियों या प्रत्यवायों का प्रायश्चित द्वारा शोधन भी संभव है, किंतु इस ब्रह्म हत्या दोष का तो शोधक कोई प्रायश्चित भी नहीं दिखता। इस प्रकार मन ही मन कहते हुए तुरंत दौड़कर वहाँ पहुँच गई और हाथ से पकड़कर ब्राह्मण को जल से बाहर खींचने लगी। इतने में वे दे क्या है
कि जिन भूत भावन शंकर की आराधना के लिए वे तपस्या कर रही थी, स्वयं वे शंकर ही उनके हाथ में आ गए। इस प्रकार उन्हें देखकर वे लज्जित हो गईं और पूर्व समय का त्याग उन्हें स्मरण हो आया। अत्यंत लज्जा के कारण उन परम सुंदरी उमा के मुख से भगवान शंकर के प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था। वे बिल्कुल मौन हो गई। इस पर भगवान रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगे कि भद्रे, तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। कल्याणी, तुम यदि मेरा पानी ग्रहण निष्फल कर दोगी तो मुझे अब अपने भोजन के लिए ब्रह्मपुत्री सरस्वती से कहना पड़ेगा। यह उपहास की परंपरा आगे न बढ़े, ऐसा सोचकर कुछ लज्जित सी हुई पार्वती कहने लगी, देवादित्य, पूर्व जन्म में भी आप ही मेरे पति देव थे, इस जन्म में भी आप ही मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं। किंतु अभी मेरे संरक्षक पिता पर्वतराज हिमालय हैं। अब मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें जताकर आप विधिपूर्वक मेरा पानी ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर परम सुंदरी भगवती उमा अपने पिता हिमालय के पास गई और हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताजी, मुझे अनेक लक्षणों से प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म में भगवान रुद्र ही मेरे पति रहे हैं। उन्होंने ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। वे ही संसार के संरक्षक ब्रह्म ब्राह्मण का वेश धारण कर तपोवन में मेरे पास आए और मुझसे भोजन की याचना की, आप स्नान कराइए। मेरा इस प्रेरणा पर वे वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाए हुए गंगा में गए। फिर वहाँ मकर द्वारा ग्रस्त हो जाने पर उन्होंने मुझे सहायता के लिए पुकारा, परंतु पिताजी, मुझे ब्रह्म हत्या न लग जाए, इस भय से मैंने अपने हाथ से उन्हें पकड़ लिया। मेरे पकड़ते ही वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, देवी, ये तो पानी ग्रहण है, तपोधन, इसमें तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा करने पर उनसे स्वीकृति लेकर मैं आपसे पूछने आई हूँ। अतः इस अवसर पर मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप शीघ्र बताएं, नहीं कृपा करें। पार्वती की ऐसी बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री से कहने लगे, सुमुखी, मैं आज संसार में अत्यंत धन्य हूँ जो स्वयं भगवान शंकर मेरे जमाता होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संततिवान बन गया। पुत्री, तुमने मुझको देवताओं का सिरमौर बना दिया, पर क्षण भर रुकना, मेरे आने तक थोड़ी प्रतीक्षा करना। इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय संपूर्ण देवताओं के पिता ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ उनका दर्शन कर गिरिराज ने नम्रतापूर्वक कहा, भगवान, उमा मेरी पुत्री है, आज मैं उसे भगवान रुद्र को देना चाहता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने भी उन्हें कहकर अनुमति दे दी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पर्वतराज हिमालय अपने घर गए और तुरंत ही तूमर, नारद, हाहा और हुहू को बुलाया। फिर किन्नरों, असुरों और राक्षस को भी सूचना दी। अनेक पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, औषधि वर्ग तथा छोटे बड़े अन्य पाषाण भी मूर्ति धारण कर भगवान शंकर के साथ होने वाले पार्वती के विवाह को देखने के लिए वहाँ आए। उस विवाह में पृथ्वी ही वेदी बनी और सातों समुद्र ही कलश, सूर्य एवं चंद्रमा उस शुभ अवसर पर दीपक का कार्य कर रहे थे तथा नदियाँ जल ढोने पर स्नेह कर रही थी। जब इस प्रकार सारी व्यवस्था हो गई तब गिरिराज हिमालय ने मंदराचल को भगवान शंकर के पास भेजा। भगवान शंकर की स्वीकृति से मंदराचल तत्काल वापस आ गए। फिर तो भगवान शंकर ने विधिपूर्वक उमा का पानी ग्रहण किया। उस विवाह के उत्सव पर पर्वत और नारद यह दोनों गान कर रहे थे। सिद्धों ने नाचने का काम पूरा किया था। वनस्पतियाँ अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा कर रही थी तथा सुंदर रूपवती अप्सराएं उच्च स्वर से गाना गाकर नृत्य करने में संलग्न थी। उस विवाह महोत्सव में लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा के स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने प्रसन्न होकर उमा से कहा, पुत्री, संसार में तुम जैसी पुत्री शंकर सरी के पति सबको सुलभ हो। भगवान शंकर और भगवती उमा दोनों एक साथ बैठे थे। उनसे इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट आए। भगवान बारह जी आगे कहते हैं कि पृथ्वी, रुद्र का प्राकट्य, गौरी का जन्म तथा विवाह, यह सारा प्रसंग राजा प्रजापालक के पूछने पर परम तपस्वी महातपा ऋषि ने उन्हें जैसे सुनाया था वह संपूर्ण वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया। देवी गौरी के जन्म, विवाह आदि सभी कार्य तृतीय तिथि को ही संपन्न हुए थे, अतः उनकी तिथि मानी जाती है। स्थिति का नमक खाना सर्वथा निषिद्ध है। जो स्त्री उस दिन उपवास करती है उसे अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यग्रस्त स्त्री या पुरुष तृतीय तिथि को लवण के परित्याग पूर्वक यानी नमक के परित्याग पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करें तो उनको सौभाग्य, धन संपत्ति में मोचित पदार्थों की प्राप्ति होती है। उसे जगत में उत्तम स्वास्थ्य, कांति और पुष्टि का भी लाभ होता है। यह भगवान के कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी दुखी हो, दुखग्रस्त हो, दुर्भाग्यग्रस्त हो तो वह स्त्री हो या पुरुष तृतीया के दिन नमक नहीं खाए।
और यह कथा प्रसंग तृतीया के दिन सुने। सुबह सुबह सुन ले या शाम को सुन ले, सुबह सुबह अच्छा रहेगा। आप लोग सुबह सुबह इस प्रसंग को सुनिए। भगवान वारा कहते हैं कि वह स्त्री हो या पुरुष, उसको सौभाग्य, धन प्राप्ति और मनवांछित पदार्थ की प्राप्ति होती है। बोले श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अब हम लोग जो मार्केट में हरितालिका तीज की व्रत की पुस्तक मिलती है, उस पुस्तक के माध्यम से व्रत कथा श्रवण करेंगे। दूसरी कथा, हरितालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को बनाया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। हरितालिका व्रत का विधान, व्रतने वाला व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो आदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमाला सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर ले। सुहाग चढ़ाने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू या रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्रचित्त से नीचे लिखी कथा पढ़ें। हरितालिका तीज की कथा, जिसके दिव्य केशों पर मंदार यानी आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा और कंठ के मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्र से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्म से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हो तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंतरहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं? श्री महादेव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुम्हारे सन्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में भगवान, महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद यानी भादो मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है। वहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से शुष्क जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तक किया था और तुमने 12 वर्ष तक जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वह चिंतातुर होकर सोचने लगे कि इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आर्घपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, और तो मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है।
इधर हिमालय ने पार्वती जी के प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली कि हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा कि देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि पुत्री का करुण ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो गए, मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया, या सर्प डस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे, तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात से पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन वहाँ भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजा किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला आया और तुमने प्रभात होते ही मेरी इस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता ही महावान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने जंगल में आ गए। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि युक्त जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा कि हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने उसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर ही महावान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया है। फिर ये उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धा आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरि ताली का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधिपूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे बंधन वार शोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भैरी, मृदंग आदि बजावे पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव शंकर जी का धूप पुष्प आदि से विधिपूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्य का भोग लगावे और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्म स्वरूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
यहाँ पर व्रत कथा संपूर्ण होती है। व्रत कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में द्रव्य लिया है वो भगवान के आगे अर्पित कर दें और हम सब लोग विसर्जन करेंगे, तो ये सभी द्रव्य ब्राह्मण को दान कर दें। व्रत तथा सुनने के बाद शिव जी की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु शिव ओमकारा ब्रह्म विष्णु अति वरदांगी धरा जय शिव ओमकारा एकान चतुर्णाम पंचान राजे स्वयं पंचान राजे हंसान गरुड़ासन विश्वास जय शिव ओमकारा महादेव दो भुजधारी चतुर्भुज दशभुज अति सोहे शिव दशभुज अति सोहे तीनों रूप धरंतर प्रगता त्रिभुवन जन्मोहे। ओम जय शिव ओमकारा स्मला मनमाला मुंडधारी चंदन मृगमद सोहे वर्षधारी शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे समित वागंबर अंगे सनकातिरमादिक भूतादिक संगे जय शिव ओमकारा महादेव कर्मश्रेष्ठ मंडल चक्रत सुदरता समित चक्रता जयकर्ता सुखकर्ता दुखकर्ता जगपान करता जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु आदि जनत अभिविका देविका प्रणवाक्षर के मध्य है तीनों का शिव ओमकारा महादेव गुण शिव जी की आरती जो कि गावे हाँ प्रेम सहित गावे कैसी वन स्वामी कहत हृदय स्वामी मंचित फल भावे जय शिव ओमकारा महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव की कथा समाप्त। दोनों कथा आपको व्रत में सुननी चाहिए। दोनों कथाएं समाप्त होती हैं ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।